हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल के लोकलाइजेशन के बारे में। और उसको आप लारावेल के मल्टी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं कि जो लारावेल का जो प्रोजेक्ट होता है वो मल्टी लैंग्वेज में कैसे काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लारावेल में मल्टी लैंग्वेज कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने पास एक लारावेल का प्रोजेक्ट है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले पेज बना देते हैं ताकि आपको भी पता चले। यहाँ पे सिंपली एक वेलकम डॉट ये वाला पेज है हमारा, वेलकम वाला, उसमें ही सारा कुछ बना देते हैं। अदरवाइज इसको एक नया पेज नया ही बना देते हैं। यहाँ पे lang.blade.php। तो ये चीज़ हो गई हमारे, यहाँ पे व्यू फाइल बन गई। और इसी व्यू फाइल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिसोर्स जो हमारा है यहाँ पे वो कॉल कर देंगे कि जब भी हमारा वेलकम पेज मतलब होम पेज फायर हो तभी ये हमारा लैंग्वेज blade.php है वो फायर हो। यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसको रख देते हैं। यहाँ पे वेलकम को कमेंट करते हैं और यहाँ पे सेम पेज वो रख देते हैं। लैंग्वेज ये हो गया। तो ये चीज़ दोस्तों, इसको हम पहले रन करते हैं। यहाँ पे अभी ब्लैंक आएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी जनरली क्या होता है कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होता है और इंग्लिश लैंग्वेज का एक यहाँ पे आप देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लैंग्वेज के अंदर EN करके ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट एक फोल्डर होता है। तो यहाँ पे भी आपको जो भी कुछ चीज़ करनी है वो इस फाइल में फ़ोल्डर में करनी होगी। तो यहाँ पे मानो कि दोस्तों मैं आपको एक पहले सिंपली तरीके से लैंग्वेज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इंग्लिश है, ठीक है, और यहाँ पे एक 2 फोल्डर और कर देते हैं, फ्रेंच कर देते हैं और यहाँ पे एक हिंदी कर देते हैं। हिंदी का कोड है HI। तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोड देना होता है बेसिकली दोस्तों। यहाँ पे सिंपली एक फ़ाइल बनाते हैं, मानो कि टेक्स्ट या word.php ऐसा कुछ बना देते हैं, words.php। सिंपली जो आप सारा जो कोड करेंगे इसमें रखना है आपको। यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे भी आप जो भी कोड लिखेंगे और यहाँ पे सारा आपको लैंग्वेज वाली जो आप मल्टी लैंग्वेज करेंगे उसमें रिटर्न करेगा। तो ये पहले हम पूरा फॉर्मेट बना देते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अभी दोस्तों मानो कि कुछ हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि होम पेज ये हमारा की हो गया और की को सिंपली प्रिंट करना होता है। हेलो वर्ल्ड करके कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। और इसको अभी क्या करना है कि जब भी आप मतलब लोकलाइजेशन करें तो आपको एक सेपरेट फाइल बनानी है। जितनी भी आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, सबकी सेपरेट फाइल बनानी है अपने फोल्डर के हिसाब से। आप पूरा लैंग्वेज रिसोर्स के अंदर लैंग्वेज का नाम का फोल्डर आता है, उसके अंदर अपने लैंग्वेज के कोड के हिसाब से आप फोल्डर बना सकते हैं। और यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी होती है, उसमें आप पूरा जो भी आप लोकलाइजेशन करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट का, जितना भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हो वो यहाँ पे लिखना होता है। बेसिकली ये चीज़ होती है लोकलाइजेशन में। तो यहाँ पे हम एक होम पेज पे लैंग्वेज वाला पेज बनाए हैं, यहाँ पे वो प्रिंट करते दोस्तों। यहाँ पे प्रिंट करने का एक ही तरीका है, @language मतलब ये। और ये जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट जो पूरा फंक्शंस आता है लैंग्वेज वाला lang करके। और यहाँ पे आपको देना है word.php, क्योंकि हमने ये फाइल दिया है, ठीक है। तो इसका नेम देना है यहाँ पे वर्ड। और उसके अंदर कौन सा की है, हमने होम नाम के की दिया है और होम नाम के की। तो यहाँ पे देखते हैं सिंपली दोस्तों प्रिंट होता है कि नहीं होता है। तो हेलो वर्ल्ड ये हमारा प्रिंट हो गया। यहाँ पे हमने एक सेमीकोलन दिया, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। मैं आपको दिखा दूँ, कॉन्फ़िग के अंदर ऐप के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट EN दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप EN नाम का फोल्डर है, अभी आप यहाँ पे FR कर देंगे तो ये फ्रेंचिस वाले फोल्डर्स में वर्ड्स नाम की जो आपने यहाँ पे फाइल दी हुई है वो डेटा ले लेगा यहाँ पे वर्ड्स डॉट में से। तो यहाँ पे आप मानो कि एक और नई फाइल बना देते हो वर्ड्स करके और PHP। वैसा ही words.php में क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे इंग्लिश में रखा हुआ है वो words.php FR जो फ्रेंच लैंग्वेज का हमने बनाया है, सिर्फ की चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे जो ट्रांसलेट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे सिर्फ गूगल कर लेते हैं एक इंग्लिश टू फ्रेंच। तो यहाँ पे उसका क्या होता है वो भी देख लेते साथ साथ। इंग्लिश टू फ्रेंच हेलो वर्ल्ड का जो होता है
ये कुछ ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ फ्रेंच आपको रख देना है। सेम चीज़ आपको HI, उसमें भी एक words.php नाम की सेम फाइल बनानी है, उसमें भी ये सेम चीज़ रखना है। words.php में भी की चेंज नहीं करनी है, ये आपकी की है, की चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे सिर्फ अपना जो टेक्स्ट होता है, आप जो प्रिंट करवाना चाहते हो वो चेंज करना होता है। यहाँ पे हिंदी कर देते हैं, तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। ये चीज़ हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब देखते हैं रन करके। यहाँ पे हमने इंग्लिश है डिफ़ॉल्ट कन्फिग के अंदर, तो यहाँ पे कन्फिग में देखते हैं ऐप में, यहाँ पे इंग्लिश है। सिंपली एक चीज़ और कर देते हैं, FR कर देते हैं, देखते हैं फ्रेंच रन होता है कि नहीं होता है। देखो यहाँ पे ये फ्रेंच रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सेट किया फ्रेंच, तो ये फ्रेंच रन हो गया। अभी दूसरी चीज़ और, यहाँ पे फ्रेंच हो गया, यहाँ पे HI करते हैं हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी भी रन हो जाना चाहिए। नमस्ते दुनिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई लोकलाइजेशन। अभी इसको आप राउट पे कैसे सेट कर सकते हैं वो भी देखते हैं हम बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पे समझ आ गई होगी कि अपने लैंग्वेज कोड के हिसाब से आपको फोल्डर बनाना है। इंग्लिश है तो EN, फ्रेंच है तो FR, HI है तो हिंदी, मतलब ये चीज़ हुआ। जो भी कोई आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको रखना है ऐसे। और ये जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर आता है, ऑथ, पेजिनेशन, वैलिडेशन, तो सारा कुछ आपको यहाँ पे की सेम देना है। की में कोई ये जो की होती है इसको कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो सिर्फ चेंज करना है। वैलिडेशन भी सारा आपका प्रोजेक्ट में जितना भी वैलिडेशन आता है लारावेल की ओर से वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो उसका सिर्फ आपको की चेंज करना है। और आप जो फॉर्म में एट्रीब्यूट यूज़ करते हो, मानो कि कोई फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, तो इस एट्रीब्यूट की कॉलम में आपको की नेम दे के आपको पूरा यहाँ पे करना है, ठीक है। की का ट्रांसलेट यहाँ पे आपको रखना है। तो ये हो गया। और ये हमने बनाई words.php, तो ये आपको चीज़ लैंग्वेज के ट्रांसलेट लैंग्वेज का जो फोल्डर होता है उसमें words.php यहाँ पे लिखने का मतलब ये होता है कि आपकी जो words.php फाइल है वो यहाँ पे कॉल हो गई, उसके अंदर होम नाम की है, ठीक है दोस्तों। और आप इसको एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांस नाम का एक फंक्शन आता है, सेम चीज़ रखनी है, कोई चेंज नहीं करना है। और ये चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है। रन करते हैं, सिंपली आ गया, दूसरी बार प्रिंट हो गया। और यहाँ पे चेंज करते हैं। ये चीज़ आपको ज़्यादातर कंट्रोलर में यूज़ होगी, चाहिए कंट्रोलर यहाँ पे, क्योंकि कंट्रोलर में ऐसा कुछ @ वाला लैंग्वेज वाला फंक्शन जो है लारावेल का वो यूज़ नहीं होता है। तो ज़्यादातर आपको कंट्रोलर में, मॉडल में ये चीज़ आपको, अगर कोई आप कस्टम मैसेज देते हो तो ये चीज़ वहाँ पे यूज़ करनी होगी आपको। तो यहाँ पे कन्फिग ऑथ में एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मानो कि हमने FR कर दिया तो फ्रेंच आ जाना चाहिए, 2 बार फ्रेंच प्रिंट होगा, सही है। और EN कर दिया तो यहाँ पे इंग्लिश आना चाहिए। तो ये चीज़ होगी दोस्तों हमारी यहाँ पे। अभी इसको दोस्तों एक काम करते हैं कि ये जो हमने बनाया है उसको हम राउट के थ्रू सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हमने इंग्लिश दिया हुआ था, तो वो सेम कर देते हैं। पहले डिफ़ॉल्ट इंग्लिश था, इंग्लिश आ गया हमारा। यहाँ पे अभी एक कर देते हैं, इसका आपको समझ आ गया होगा तो इसको कमेंट कर देते हैं अभी। ये हो गया कमेंट। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको जो लारावेल का राउट होता है, राउट के ऊपर आप मतलब URL के बेस आप पूरा बना सकते हैं कि URL में हम कैसे, URL में अगर आप FR लिखे तो आपका फ्रेंच लैंग्वेज आ जाएगा, हिंदी लिखे तो हिंदी वाला आ जाएगा, और अगर कुछ ना लिखे तो इंग्लिश वाला आपका आ जाएगा। तो मतलब आप राउट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक काम करते हैं, सबसे पहले कन्फिग के अंदर, सॉरी राउट्स के अंदर एक पूरा बना लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं कि जब भी हमारा ये राउट जब वाला फाइल फायर हो तो यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ कंडीशन में ये करेंगे हम कि इन एरे, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। रिक्वेस्ट सेगमेंट होगा, सेगमेंट, उसमें पहला सेगमेंट ठीक है। कन्फिग के अंदर कोलन गेट, यहाँ पे एक हमको एट्रीब्यूट बनाना है। कन्फिग के अंदर कोलन गेट, उसके अंदर ALT अल्टर लैंग्वेज, मतलब हम कितनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये हम एक पूरा कीवर्ड बना देते हैं, अल्टर लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऐप के अंदर ये चीज़ करनी है, यहाँ पे रख देते हैं।
हम कितनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे बात हुई कि हम जब भी वो लैंग्वेज यूज़ करें ताकि हमारा पूरा मिल जाए। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका हमको देना है पूरे एरे के साथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या करना है। सिंपली आपको एरे बनाना है, एक आप हिंदी दे रहे हो और एक आप फ्रेंच दे रहे हो। तो ये दो चीज़ हो गई यहाँ पे फ्रेंच, तो ये चीज़ हो गई हिंदी और फ्रेंच। तो मतलब जो भी अब जब भी ये पहला सेगमेंट उसको मिलेगा तो क्या होगा कि कन्फिग के अंदर, ये जो हमारा कन्फिग वाला है, कन्फिग के अंदर अल्टर लैंग्वेजेस चेक करेगा हिंदी और फ्रेंच। तो ये चीज़ दो चीज़ हो गई हमारी। यहाँ पे जो भी आएगा वो हिंदी और फ्रेंच चेक करेगा यहाँ पे कन्फिग के अंदर। ये सही हो गया। अभी क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है कि ऐप के अंदर सेट करना है लैंग्वेज। सेट लोकल है उसका फंक्शन आता है, देखो ये, तो यहाँ पे एल कैपिटल है शायद उसका, सेट लोकल है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेगमेंट में आपको जो भी कोई कोड मिल रहा है, मानो कि हमने 3 कोड दिया हिंदी के लिए और फ्रेंच के लिए और इंग्लिश के लिए, तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे, वो हमने सेट करना है। और यहाँ पे राउट के लिए प्रीफिक्स बनाए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राउट के लिए, क्योंकि जब भी हम राउट फायर करेंगे तो प्रीफिक्स में से आना चाहिए था, जब भी प्रीफिक्स मिलेगा तो उसी लैंग्वेज का वो फाइल कॉल करेगा। तो यहाँ पे कन्फिग सेट, कन्फिग के अंदर एक और हम की बनाएंगे ऐप करके लोकल अंडरस्कोर प्रीफिक्स। तो ये चीज़ हो गई लोकल प्रीफिक्स। और यहाँ पे सेगमेंट में जो कुछ मिलेगा हमको वो चीज़ यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी हो गई लोकल प्रीफिक्स। यहाँ पे कन्फिग के अंदर एक और बना देते हैं, इसको हम ब्लैंक रखेंगे, कुछ देंगे नहीं क्योंकि इस पे डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रखेंगे। तो भाई जब भी ब्लैंक रहेगा तो अपना जो लैंग्वेज इंग्लिश है वो प्रिंट होगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे। अभी दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी ये आपका रन हो यहाँ पे ग्रुप बना देना है, राउट कोलन कोलन ग्रुप, और यहाँ पे प्रीफिक्स देना है आपको। और यहाँ पे प्रीफिक्स में हमको जो लारावेल का कन्फिग ऑथ हमने लोकल प्रीफिक्स बनाया था वो देना है। तो यहाँ पे होगा कन्फिग गेट, यहाँ पे आगे स्लैश कर देते हैं ताकि कोई बाद में एरर ना आए। कन्फिग कोलन कोलन गेट, जो हमने प्रीफिक्स में सेट किया है वो चीज़ ऐप के अंदर लोकल प्रीफिक्स के अंदर जो भी मिलेगी वो यहाँ पे यूआरएल में सेट होगी। और जो भी यूआरएल में सेट होगा तो वो अपना लैंग्वेज के अंदर सेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐप लोकल सेट किया हुआ है तो ये चीज़ वहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शंस बनाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी हो गई इतनी। और यहाँ पे ये जो हमने बनाया था उसको हम अंदर ले लेते हैं होम पेज। अभी देखते हैं दोस्तों इसको रन करके। यहाँ पे कुछ एरर है, रूट हैज़ बीन नॉट सेट। यहाँ पे सिंपली ये रन हुआ तो ये आपको कुछ कह रहा है। ओके, शायद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ जो है वो एरर आ रही है। ओके, उसका कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हमने कुछ गलत किया होगा शायद। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये हमको ब्लैंक रखा था वो यहाँ पे सेट। ओके, यहाँ पे जो हमारा कॉमा नहीं दिया गया है वो अभी इसको रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो तो हमारी चीज़ हो गई इंग्लिश लैंग्वेज पे रन। और जब भी यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट फॉलबैक में इंग्लिश लिखा कहीं, लेकिन आपको कहीं लैंग्वेज ना मिले तो आपको फॉलबैक क्या ले लेना है इंग्लिश। तो अभी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश रन हो रहेगा क्योंकि आपको कुछ राउट नहीं मिल रहा है। जब भी आपको राउट मिलेगा हिंदी या फ्रेंच तो उस पर वो चला जाएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पे HI लिख के, मतलब हिंदी हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया अपना लैंग्वेज। और यहाँ पे अगर हम फ्रेंच लिखते हैं तो ये फ्रेंच पे चला गया। अगर कोई आप राउट नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में जाता है क्योंकि फॉलबैक लैंग्वेज में हमने इंग्लिश दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम हिंदी कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है।
फॉलबैक लैंग्वेज जो हमारी है, देखते हैं यहाँ पे फ्रेंच कर देते हैं तो ये फ्रेंच में चला गया। डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही ले रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेट किया हुआ होगा। यहाँ पे इसको हटाते हैं वेलकम वाले को। तो ये चीज़ दोस्तों हमारी डिफ़ॉल्ट इंग्लिश थी क्योंकि यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश था, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम अगर HI कर देते हैं और यहाँ पे भी HI कर देते हैं हम तो डिफ़ॉल्ट वो हिंदी में आएगा सारा कुछ। अगर यहाँ पे EN करते हैं तो वो EN में चला जाएगा। इंग्लिश है हमारा क्योंकि यहाँ पे ओके यहाँ पे हमने दिया नहीं है तो इंग्लिश कर देते हैं यहाँ पे अल्टर लैंग्वेज में, क्योंकि वो इन एरर चेक करता है यहाँ पे web.php में, तो इन एरर में वो इंग्लिश नहीं मिलेगा उसको। यहाँ पे अगर इंग्लिश कर देते हैं, अभी चलेगा इंग्लिश चल गया हमारा। अगर कुछ नहीं देते तो फॉल बैक में हमने क्या दिया था, हिंदी। तो डिफ़ॉल्ट हमारा जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे जो लोकल में हिंदी दिया है तो डिफ़ॉल्ट हिंदी ले लिया उसने, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फ्रेंच देते हैं तो फ्रेंच में चला जाएगा, और यहाँ पे अगर EN देते हैं तो इंग्लिश में चला जाएगा, और यहाँ पे अगर HI देते हैं तो हिंदी में चला जाएगा। और डिफ़ॉल्ट हमने क्या दिया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। डिफ़ॉल्ट हमने इंग्लिश दिया था तो ये हमारा इंग्लिश में रन हो गया डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे अगर हिंदी दिया देखिए तो हमारा ये हिंदी में रन हो गया। और यहाँ पे अगर हम FR देते हैं तो फ्रेंच में, और यहाँ पे अगर हम HI देते हैं तो हिंदी में, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट जब भी हमारी वेबसाइट होगी इंग्लिश में होगी। और अगर आप अपने हिसाब से राउट सेट करना चाहते हैं राउट्स में से, क्योंकि वो राउट जब भी फायर हो तो आपको HI में हिंदी में ले जाए वेबसाइट और FR तो फ्रेंच में ले जाए, तो अपने हिसाब से आप ऐसा कुछ कंडीशन लगा के यहाँ पे अपने हिसाब से जो आप यूजुअली जो यूज़ करना चाहते हो कंडीशन वो लगा के आप पूरा उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेट होता है वो लोकल वाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये वाला लोकल, उसमें लैंग्वेज का जो पूरा सेट होता है। तो जो अपना सेगमेंट का जो रिक्वेस्ट का हम लिखते थे यहाँ पे HN HI FR, तो यहाँ पे वो चीज़ आता है। रिक्वेस्ट एरर में जो URL मिलता है सेगमेंट 1 में, तो वो जब भी मिलेगा तो यहाँ पे वो सेट कर देगा लोकल प्रीफिक्स में। और यहाँ पे लोकल प्रीफिक्स जब भी मिलेगा तो वो चीज़ सेट हो जाएगा। और यहाँ पे सेट जो करते हैं लोकल में तो वो चीज़ यहाँ पे सेट हो जाएगा, और लोकल प्रीफिक्स में यहाँ पे ये चीज़ सेट हो जाएगा। तो अपना राउट के हिसाब से वो चलेगा पूरा, तो आप राउट के हिसाब से भी चला सकते हैं। लोकलाइजेशन बहुत ही आसान है, और अपने हिसाब से यहाँ पे जो अपना प्री डिफाइंड फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पे लैंग्वेज का भी पूरा, यहाँ पे मैंने अभी words.php दिया है, यहाँ पे आप text.php दे सकते हैं। जो भी आप नाम दें यहाँ पे, और यहाँ पे लैंग्वेज में आपको यहाँ पे देना है अपना फोल्डर का नेम, वैलिडेशन, पासवर्ड, और ये जो सारे फील्ड है, सारे फाइल है आपको यहाँ पे ऑथ है, पेजिनेशन है, पासवर्ड है, वैलिडेशन, वो सब फोल्डर में रखने हैं। क्योंकि आप वैलिडेशन को भी हिंदी में या फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये सारे का ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी की है, इसको चेंज नहीं करना है कभी भी, सिर्फ यहाँ पे उसके सामने जो मैसेज लिख रहा होता है वो ही चेंज करना है आपको। और यहाँ पे अपना जो आपने मैन्युअली टाइप किए है स्टैटिक कीवर्ड, तो यहाँ पे वो आप यहाँ पे ऐसे कुछ दे सकते हैं कि हमने होम पेज पे मतलब एक कीवर्ड बनाया था होम करके, उसमें हेलो वर्ड लिख के पूरा दिया था। यहाँ पे वो चीज़ है। और इसके एक और दोस्तों, यहाँ पे आपको इनर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसा दिया कि होम, उसके अंदर नेम, ठीक है, तो आपका ये चीज़ हो जाएगा उसके अंदर अपना प्रोफाइल नेम, ऐसा कुछ दिया आपने, ठीक है, मानो कि प्रोफाइल दिया कीवर्ड, और यहाँ पे प्रोफाइल नेम। तो आपको यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यूज़र यहाँ पे दिया हमने, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे जाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपने जो की दिया है तो आपको यहाँ पे यूज़र की पहले देना पड़ेगा, फिर बाद आपको यहाँ पे एक पूरा अरे बनाना पड़ेगा। उसके अंदर अरे के अंदर आपने जो दूसरा कीवर्ड दिया है प्रोफाइल, तो वो देना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको इनर कीवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मतलब मल्टीपल कीवर्ड यूज़ करके भी, माने कि कोई यूज़र का आपका डिटेल है पूरा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल नेम, यहाँ पे धर्मेश चौहान, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट भी हो सकती है। यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है मेरे को। ओके, यहाँ पे वर्ड्स हमने नहीं दिया है, वो हटा दिया था, तो यहाँ पे वर्ड्स देना होगा वापस।
तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने इनर कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र के अंदर, प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल नेम का जो भी कीवर्ड है वो हमने ऐसा कुछ बनाया। तो आप ऐसा फॉर्मेट सारे जो लोकलाइजेशन और मल्टी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो तो सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हम वीडियो आगे कुछ लाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जो पूरा है वो आपको फैक्ट दिखाएंगे, और लारावेल के साथ ऐसे ही कई मज़ेदार वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।